स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 6.3। 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक हमने फर्स्ट पार्ट में सोल्व किया है और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक सोल्व करेंगे और सभी क्वेश्चन आपके पक्का माइंड में बैठाएंगे। तो देखिए, यदि दिया है कि अंतराल 0 से 2 में x इक्वल टू 1 पर फलन है जो उच्चतम मान ग्रहण करता है, तो a की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखियो, हमको जो f ऑफ x यानी फंक्शन दे रखा है उसको नोट कर लो। पहले f ऑफ x दे रखा है x की पावर 4 माइनस 62 और x स्क्वायर प्लस में ax प्लस में 9। अब सबसे पहले f डैश x निकालेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा माइनस ये 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124x हो जाएगा और प्लस में a ये हो जाएगा। अब हम क्रांतिक बिंदु के लिए f डैश x इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ हम इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए f डैश x इक्वल टू 0 रखते हैं। तो f डैश x ये है हमारे पास में, तो 4x की पावर 3 माइनस 124x प्लस में a इक्वल टू में 0। यदि a की वैल्यू दी हुई होती तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाती, लेकिन यहाँ x a फाइंड करना है और हमको दिया हुआ है, लेकिन हमको ये दिया हुआ है कि x इक्वल टू 1 पर फलन उच्चतम है, फलन उच्चतम है। तो उच्चतम फलन की भी अलग से जांच करेंगे हम। पहले इसको f डैश 1, ये तो f डैश x है तो यहाँ f डैश 1 रखो, f डैश 1। तो 1 के मतलब है जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे हम। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू में 1 की क्यूब माइनस 124 और x की जगह 1 प्लस में a और इक्वल टू के अंदर 0। अच्छा, अब यहाँ से देखो, ये तो 4 हो गया और ये यानी 4 है और ये 124 है प्लस में a इक्वल टू में 0। तो एम्प्लाइज दैट, देखो a की वैल्यू हमको यहाँ माइनस का 120 मिल रहा है और ये राइट में ले जाएंगे तो 120 प्लस का हो जाएगा। तो यानी a की वैल्यू हमने 120 निकाल ली। अब हम ये भी चेक करके दिखा देंगे कि एक f डैश 1 पर ये फलन उच्चतम होता है क्या। तो इसके लिए हमको डबल डैश निकालना पड़ेगा, डबल डैश x। तो f डैश x क्या था हमारे पास में, देखो ये था 4, यहाँ रहा 4x क्यूब माइनस 124x और प्लस में a की वैल्यू हमने निकाल ली 120। अब हम चेक करेंगे f डबल डैश x पर ये लेस देन आता है 0 या ग्रेटर देन 0 आता है। f डबल डैश x निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 12x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, अब 1 के ऊपर डबल डैश है क्या, तो यहाँ f डबल डैश 1 निकालेंगे, f डबल डैश 1 निकालेंगे तो यहाँ 12 और इंटू 1 का स्क्वायर माइनस में 120। तो यहाँ से हमको मिल गया, देखो यहाँ 12 प्लस का मिल गया और माइनस में 120 और यहाँ से मिल गया माइनस में 112 जो लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 है तो वहाँ क्या होता है, फलन उच्चतम होता है। तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 1 पर फलन उच्चतम है। ये हमने पुष्टि भी कर दी इसकी, फलन उच्चतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर काफी अच्छा क्वेश्चन है। 0 से 2 पाई में x पर x प्लस साइन 2x का मान उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो देखो ये बड़ा ब्रैकेट है, तो देखो यहाँ से हम f ऑफ x जो फंक्शन है वो लिखेंगे। पहले f ऑफ x क्या है हमारे पास में, x प्लस साइन 2x, साइन 2x। सबसे पहले हम f डैश x निकालेंगे, f डैश x कितना हुआ है, यहाँ 1 हो गया और साइन का क्या होता है, कोस होता है, कोस 2x हो गया। फिर 2x का निकालेंगे 2 आ जाएगा, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई में दे दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए f डैश x को हम 0 के बराबर रखेंगे। तो f डैश x ये है 1 प्लस में 2 cos
कोस 2x इक्वल टू में 0। अच्छा, यहाँ से और देखो, इसको राइट में ले जाएंगे 1 को तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से जो कोस 2x है ना, कोस 2x, इसकी वैल्यू ये देखो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, अब हमको ये दे रखा है, सिंस ये लिख देता हूँ यहाँ में, x दे रखा है कि x की वैल्यू 0 से 2 पाई में बिलोंग करती है, बट यहाँ तो हमारे पास 2x है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस से x है जो लेस देन इक्वल टू 2 पाई, यानी बड़े ब्रैकेट के अंदर है तो लेस देन इक्वल टू लगेगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू में 0। इसका 2x करेंगे तो 2x लेस देन इक्वल टू 4 पाई हो जाएगा, और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू में 0। तो कहने का मतलब है 4 पाई है तो ये 2 राउंड लगेंगे पूरे इसके। देखो, एक पूरा राउंड लगता है तो यहाँ 2 पाई आता है, यहाँ 2 पाई, और दूसरा राउंड लगता है तो यहाँ 4 पाई आता है। अच्छा, ये था। अब हम यहाँ देखेंगे कि कोस 2x है जो नेगेटिव कहाँ होता है, कोस थीटा है जो नेगेटिव कहाँ होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, इसमें इस पाई माइनस थीटा। तो यहाँ कोस 1/2 कितने पर होता है, पहले तो ये देखेंगे, तो यहाँ माइनस में, और कोस 1/2 की वैल्यू कितनी है, कोस पाई बाई यानी 3 है, यानी 60 डिग्री पर, कोस 60 डिग्री के ऊपर 1/2 होता है, कोस 60 डिग्री पर कितना होता है, 1/2। अच्छा, अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ x की 2x की कैसे कैसे वैल्यू निकालेंगे, देखो यहाँ लिखता हूँ कोस 2x, कोस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है वो देखना है 2 राउंड में, कोस 2x इक्वल टू में, यहाँ इसको देखो ये पाई है यहाँ, तो कोस पाई माइनस थीटा भी नेगेटिव होगा, एक बात। दूसरी बात, कोस पाई प्लस ASTC के अनुसार इन दो के अंदर कोस नेगेटिव होता है, तो यहाँ कोस पाई प्लस में पाई बाई 3, इस पर भी कोस नेगेटिव होता है। एक राउंड कंप्लीट। दूसरे राउंड के अंदर यहाँ 1 पाई है तो यहाँ 2 पाई है, तो यहाँ 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई, तो ये क्या हो जाएगा, कोस 3 पाई माइनस थीटा यानी पाई बाई 3, यहाँ भी नेगेटिव होता है। और कहाँ कहाँ होता है, कोस पाई 3 पाई प्लस में पाई बाई 3, इन पर भी नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हमको 2x की क्या क्या वैल्यू मिल गई, देखो 2x की वैल्यू मिल गई, यहाँ कंपेयर करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो हमको 2 पाई बाई 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यहाँ देखो 2 पाई बाई 3 मिल जाएगा, 2 पाई बाई 3 कंपेयर करने से। यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ हमको 4 पाई बाई 3 मिल जाएगा। अच्छा, और यहाँ क्या मिलेगा, 3 3 या 9 माइनस पाई बाई 3, तो यह आ जाएगा 8 पाई बाई 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3, ये आ जाएगा। हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू के लिए एवरी साइड 2 से डिवाइड कर दो, कितने कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो x आ जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 3 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 4 पाई बाई 3 आ जाएगा, और ये 5 पाई बाई 3 आ जाएगा। ये तो x की वैल्यू है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ बड़ा ब्रैकेट दे रखा है तो डबल डैश x निकालने की जरूरत नहीं है हमको। एक तो बड़ा अंतराल दे रखा है 0 से क्या दे रखा है, 2 पाई दे रखा है, तो हम x की वैल्यू इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पर और 0 पर, 2 पाई पर, इन सब पर हम चेक करेंगे, फिर देखेंगे सबसे ज़्यादा मिनिमम कौन सी है और मैक्सिमम कौन सी है। तो अब हम लेते हैं, मैं 0 लेता हूँ पहले, एफ ऑफ 0 जो मेन फंक्शन है उसमें रखेंगे। जो मेन फंक्शन हमारा वो क्या है उसको भी हम यहाँ नोट कर लेते हैं पहले, कि हमारा एफ ऑफ एक्स है वो दे रखा है एक्स प्लस में साइन 2x। अच्छा, अब एफ ऑफ 0 रखेंगे यहाँ, तो देखो यहाँ से x की वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस में साइन और 2 इंटू में x यहाँ 0 रखेंगे तो साइन 0 हो गया ये, तो यहाँ भी 0 प्लस में 0 तो 0 ही आ जाएगी। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ से 0 वैल्यू मिल गई, एक बात। दूसरी बात, अब हम इस पर निकाल लो, फिर इस पर ऐसे 2 पाई, तो मैं कोस मैं निकाल रहा हूँ एफ पाई बाई 3 पर वैल्यू निकाल रहा हूँ, पाई बाई 3। तो फंक्शन ये है हमारा एक्स यहाँ रखें पाई बाई 3 और प्लस के अंदर क्या साइन 2 इंटू में पाई बाई 3 यानी 2 पाई बाई 3 होगी। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3 कैसे लिखते हैं हम, साइन पाई माइनस पाई बाई 3। तो देखो साइन पाई माइनस पाई बाई 3, देखो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट है पाई यहाँ, तो पाई माइनस 3 पर यानी 60 डिग्री पर, यानी ये हो जाएगा 60 डिग्री, √3/2 आ जाएगी वैल्यू इसकी। तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू, इसको सोल्व करेंगे तो पाई बाई 3 और प्लस में साइन पाई बाई 3। सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव होता है, पाई पर चेंज नहीं होता है, तो यहाँ से हमको जो वैल्यू मिली है
वो क्या मिली है, इसको और अगले पेज में शॉर्ट कर दूंगा। यहाँ π/3 और यहाँ प्लस का इसकी 60 डिग्री पर होती है √3/2, ये वैल्यू आ गई। एक तो वैल्यू निकाल ली है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। हम चलते हैं एफ 2π/3 पर। इसके बाद में क्या है, 2π/3 है। एफ 2π/3 पर चलते हैं, 3 पर। तो देखो यहाँ से एक्स की जगह 2π/3 रखेंगे, 2π/3 रखेंगे, प्लस यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ साइन 2x है, 2x है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x/3। तो 4x को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ 2π/3 और प्लस के अंदर यहाँ आ जाएगा साइन पाई प्लस में π/3, पाई प्लस में π/3 ना, π/3। अच्छा, उसके बाद के अंदर क्या जाएगा दोस्त, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, यहाँ है पाई प्लस में है ना, तो यहाँ आ गया, तो यहाँ नेगेटिव होता है ये। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, यहाँ 2π/3 और माइनस के अंदर साइन π/3। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या आई वो लिख के दिखा दो अब आप। इसकी वैल्यू आती है, आएगी हमारे पास में 2π/3 माइनस में √3/2, ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एफ 2π के बाद में आती है 4π/3। अच्छा, तो 4π/3 के अंदर यहाँ x की जगह 4π/3 रख दो। x जगह क्या रखेंगे, 4π/3। तो यहाँ मैं 4π/3 रख देता हूँ मैं, 4π/3 प्लस में यहाँ साइन और 2x है, तो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा, 8x/3। अच्छा, और 8x को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी के अंदर देख लिखा था अपन ने, अपने ऊपर दिखाया था, देखो 8x को यहाँ से 3π/-π/3 लिख सकते हैं, और 10x को 3π प्लस में π/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 4π/3 और प्लस के अंदर यहाँ आ जाएगा हमारे पास में साइन 3π माइनस π/3। तो अब इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से ले लेता हूँ, 4π/3 प्लस में थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, यहाँ 3π की लोकेशन देखो, लोकेशन कहाँ है 3π की, 3π यहाँ होता है 3π, और 3π माइनस होता है सेकंड में है, तो इसका मतलब पॉजिटिव होगा। तो यहाँ आ जाएगा साइन π/3 आ जाएगा, π/3। अच्छा, तो यहाँ क्या आंसर आ गया, 4π/3 और ये प्लस के अंदर √3/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम चेक करते हैं किसके ऊपर, अगला है 5π/3 पर। तो एफ और 5π/3, तो यहाँ देखो फंक्शन क्या रखो, x प्लस साइन 2x है, तो x ने क्या रख देंगे 5π/3 और प्लस साइन 2x है, तो x को डबल करो यहाँ से, तो साइन क्या हो जाएगा 10 पाई। x नहीं था यहाँ, सब में पाई था, लिखने में मिस्टेक होगी थोड़ी सी, फिर भी मैं इसको ठीक कर दूंगा। इसमें x से 10 पाई है और अपॉन में 3, यहाँ सभी जगह पाई था, यहाँ लिखने में थोड़ी मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पाई आगे तो ठीक कर रखा है, यहाँ ही हो गया था मिसप्रिंट। अच्छा, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, देखो इसको 5π/3 प्लस यहाँ साइन 3π को कैसे 10π को कैसे लिखते हैं, साइन 3π प्लस में π/3 लिख सकते हैं। तो 3π पर फंक्शन, इस एक्स एक्सिस वाली लाइन है, इस पर तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, 3π पर इस पर चेंज नहीं होता है, और यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5π/3 माइनस में साइन π/3। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अभी हम कर चुके हैं कई सवालों में, 5π/3 माइनस में √3/2, ये आ गई। अच्छा, अब एक हमारे पास में 2π और बच गया और सारे कंप्लीट हो गए, तो एफ 2π और निकाल देते हैं, क्योंकि ये बड़े ब्रैकेट में था। तो यहाँ 2π और प्लस में साइन, इसका डबल करो 4π है, 4π। तो 4π की लोकेशन देखो, 4π यहाँ होता है, देखो 4π यहाँ है, यहाँ एक राउंड करेगा, दूसरा राउंड करेगा तो यहाँ आएगा इस पॉइंट पर। तो इस एक्सिस पर ऑलवेज x 0 होता है, तो इसमें क्या होता है 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, 2π प्लस में 0, तो यानी 2π आ गई, कहने का मतलब है 2π वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इसमें उच्चतम और निम्नतम मान पूछा है कि नहीं, तो उच्चतम देखो, इसके अंदर उच्चतम के अंदर क्या है, उच्चतम वैल्यू लिखेंगे हम और निम्नतम वैल्यू लिखेंगे, उच्चतम मान लिखेंगे उच्चतम और निम्नतम लिखेंगे निम्नतम। तो उच्चतम तो देखो 2π है, देखो यहाँ देखो ना आप,
3 से देखो इसमें 3 2 जा 6 होते हैं, लेकिन 5 है, 2 पाई कंप्लीट नहीं हो रहा, उसमें सब्ट्रैक्ट और हो रहा है कुछ। यहाँ देखो, यहाँ पाई प्लस में समथिंग है और प्लस में √3/2 है, तो कहने का मतलब है कि यानी 2 पाई कंप्लीट नहीं हो रहा इनमें किसी में भी, तो उच्चतम वैल्यू तो 2 पाई आ गई। उच्चतम वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई। अच्छा, और निम्नतम वैल्यू देखो यहाँ 0 आ रही है। कहाँ आ रही है? ये देखो 0 पर, तो 0 पर 0 आ रही है, इसमें 0 पर जा रही है। और ये 0 कहाँ है? एट x = 0 पर है ये। और ये कहाँ पर है? ये एट x = 2 पाई पर है। यानी मेन तो क्या है? मैक्सिमम यानी उच्चतम मान पूछा है तो ये 2 पाई है, और निम्नतम मान 0 है। ये हमने हमारी तरफ से लिखा है कि x = 0 पर निम्नतम मान है और x = 2 पाई पर उच्चतम मान है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 के अंदर है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और उनका गुणनफल उच्चतम है। तो देखो 2 संख्याएं माननी पड़ेंगी हमको, तो हम मान लेते हैं कि वो संख्याएं x और y है। धनात्मक संख्याएं पूछी हैं 2 संख्याएं, तो माना 2 संख्याएं, वो 2 संख्याएं हैं, संख्याएं x और y हैं, x और y हैं, ये मान लिया हमने। अब देखो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? उनका योग है वो तो 24 है, तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार x प्लस में y कितना है? 24। तो एम्प्लाइज दैट, यहाँ y की वैल्यू निकाल लेंगे तो y = में कितना आ जाएगा? 24 है, यहाँ कितना है? 24। तो 24 माइनस में x, नंबर 1 डाल देते हैं, इसको कहीं जरूरत पड़ेगी काम मिल लेंगे। और दूसरी बात क्या कह रहा है? उनका जो गुणनफल है, तो उनका गुणनफल कितना हो जाएगा भाई? उनका यानी उनका जो गुणनफल है, गुणनफल यानी x × y, xy, वो कितना है? उच्चतम बता रहा है आपको। तो हम इस y की जगह ये रख देते हैं 20 - 4 - x, तो ये क्या हो जाएगा? x × y की जगह क्या रख देंगे? 24 माइनस में x। तो इसको हम फंक्शन मान लेते हैं। तो हमने फंक्शन को क्या मान लिया? f(x) मान लिया हमने x × में 24 माइनस से x। अब इसको हमको उच्चतम दिखाना है, इनको क्या दिखाएंगे हम? उच्चतम दिखाएंगे। तो इसको आगे और सोल्व करेंगे हम। तो ये देखो 24x माइनस में x² आ गया। अब f' निकालो, f' निकालेंगे तो f' क्या हो जाएगा? यहाँ तो 24 हो जाएगा और यहाँ माइनस में 2x हो जाएगा। अब हम क्रांतिक बिंदु निकालेंगे, और अब f' = में हमने 24 - 2x निकाल लिया। अब हम क्रांतिक बिंदु निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए f' = 0 रखने पर तो यहाँ से क्रांतिक बिंदु के लिए हमने 24 - 2x को 0 के बराबर रख दिया। तो यहाँ से हमने इसको सोल्व किया, तो ये देखो माइनस हो जाएगा इधर, और 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारे पास में 12 आ जाएगी। ये हमने x की वैल्यू निकाल दी। अब हम f'' निकालेंगे। क्या निकालेंगे? f''। तो देखो f'' निकालोगे तो यहाँ देखो ये तो 0 हो जाएगा और -2x का -2 मिल जाएगा। अब इस पर वैल्यू निकालेंगे, इस पर f''x पर f''12 पर वैल्यू चेक करेंगे तो ये तो देखो माइनस में कांस्टेंट है, -2 ही रहेगा, तो <<0 है। तो अतः x = 12 पर फलन होगा जो क्या होगा? उच्चतम होगा। फलन उच्चतम होगा। आपको पता है <0 होता है तो उच्चतम होता है, <0 होता है तो ये निम्नतम होता है। हमने उच्चतम का पता कर लिया, तो अब ये हमसे उच्चतम कह रहा है, तो हम अतः यहाँ लिखेंगे अतः हमारे पास 2 संख्याएं थी, मान ली अतः एक संख्या, उसमें क्या क्या है? एक संख्या तो हमारे पास 12 है, और दूसरी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या वो क्या हो जाएगी? हमारे पास देखो यहाँ था ये y = में 24 - x था, तो 24 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 24 माइनस में 12, तो x की वैल्यू 12 आ गई है, y की वैल्यू है ना। अतः अभिष्ट संख्याएं हैं, लेकिन अतः अभिष्ट संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी? 12, 12 हो जाएंगी।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 14 के अंदर क्या कहना चाह रहा है वो। क्वेश्चन 14 देखते हैं। तो इसके लिए हमको एक पेज लेना पड़ेगा क्वेश्चन 14 के लिए। देखो यहाँ ये है क्वेश्चन नंबर 14। देखो इसमें हमको ये दे रखा है कि ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात करनी है हमको जिनमें एक्स और वाई जिनका योग है जो 60 हो और जो मल्टीप्लाई है ना गुणनफल एक्स वाई स्क्वायर ये उच्चतम दे रखा है। तो देखो इसमें हम इस तरह से लिखते हैं दो संख्याएं, ये दो एक्स और वाई ज्ञात करवा रहा है। तो माना दो संख्याएं एक्स और वाई हैं, माना दो संख्याएं एक्स और वाई है। आप प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न में कह रहा है वैसे कर जाएंगे हम। प्रश्नानुसार एक्स प्लस में वाई इक्वल टू में 60 है। तो यहां से वाई निकालेंगे, एम्प्लाई दैट वाई निकालोगे तो क्या हो जाएगा 60 माइनस एक्स हो जाएगा 60 माइनस एक्स हो जाएगा। नंबर 1 डाल देते हैं। अब उनका जो गुणनफल एक्स वाई क्यूब है ना वो उच्चतम बता रहे हैं, यानी गुणन है ना, गुणन यानी गुणन कितना है एक्स वाई क्यूब है वो उच्चतम बता रहा है हमको। क्या बता रहा है? उच्चतम बता रहा है। तो हम इस y की जगह ये रखते हैं 60 माइनस एक्स रख के और इसको फलन मान लेंगे, है ना। तो यहाँ f ऑफ x फलन क्या हो जाएगा, यहाँ x और y की जगह क्या रख देंगे 60 माइनस एक्स रखते हैं, 60 माइनस एक्स की होल क्यूब रख देंगे। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो हम इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो इसका एक फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ प्रोडक्ट रूल का। क्या होता है यू वी का होल डैश क्या होता है कि यू का यू एज इट वी डैश प्लस में वी एज इट यू डैश, ऐसे। तो अब इसको यू मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ, एक को एज इट रखूंगा, दूसरे डिफरेंसेस रखूंगा, फिर दूसरे को एज इट रखूंगा, पहले का डिफरेंस रखूंगा। तो यहाँ लिखूंगा एफ डैश एक्स इक्वल टू में फर्स्ट एज इट एक्स एज इट डॉट, इसका पावर आगे ले लो तो 3 और यहाँ 60 माइनस एक्स की पावर 2। फिर इसका डिफरेंस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसका करेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। अच्छा प्लस में अब इसको एज इट रखेंगे हम, तो यहाँ 60 माइनस एक्स की पावर 3 और एक्स का हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा अब इसके अंदर हम जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले, देखो 60 माइनस एक्स की पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो छोटी पावर कॉमन लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ देखो ये माइनस है, ये 3 है और एक्स है, मल्टीप्लाई में तीनों, तो माइनस का 3x हो जाएगा। और यहाँ देखो यहाँ से क्या बच जाएगा 3 पावर थी तो 2 पावर तो हमने बाहर ले ली, 1 पावर बच जाएगी 60 माइनस एक्स बच जाएगी। तो ये निकाल लिया हमने। अब इसको और थोड़ा सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस में 4x प्लस के अंदर 60, ये हो गया। अच्छा और अब हम क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखने पर अच्छा तो इसको 0 के बराबर रखो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डॉट में यहाँ माइनस में 4x प्लस में 60 और इक्वल टू में हम 0 रख देंगे। तो देखो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से इसके बराबर 0 रख दो और एक बार इसके बराबर 0 रख दो। तो यहाँ 60 माइनस में x का होल स्क्वायर बराबर 0 कर दिया एक, तो एक माइनस में 4x प्लस में 60 इक्वल टू में 0 रख दिया। तो देखो यहाँ दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 60 माइनस एक्स इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x इधर माइनस ये जाएगा 60 तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कर देंगे x की वैल्यू 60 आ जाएगी जो कि असंभव है। क्या लिख देंगे यहाँ असंभव लिख देंगे, असंभव क्यों है, क्योंकि दो धन संख्याएं थी। यदि x हम 60 रखेंगे तो दूसरी संख्या 0 आ जाती है, तो 0 तो होनी नहीं चाहिए ना, तो इसलिए असंभव कर दिया। और यहाँ से देखो इसको उधर ले जाओगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो x की वैल्यू माइनस का 60 अपॉन में माइनस का 4 यानी काटेंगे तो 15 आ गई, तो ये वैल्यू आ गई। हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया 15। अब हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे हम, तो यहाँ से ये देखो इसको हमने एज इट रख लिए, दो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो इसको एज इट रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, फिर एस को एज इट रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को एज इट रखा, इसका डिफरेंशिएशन किया तो माइनस का 4 आ गया।
फिर प्लस लगाओ और यहाँ इसको एज इट माइनस में 4x प्लस में 60 और इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा और यहाँ 60 माइनस में x और यहाँ ये 0 और x का माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1। तो देखो ये अब दिखने में आपको बहुत लंबा चौड़ा बात लग रहा होगा, लेकिन कहीं घबराना है नहीं, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं करना। इसमें तो हमको ये पता करना है कि एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 होता है या ग्रेटर देन 0 है, बस इतना पता करना है। एक्स की जगह 15 रख दो, यहाँ 15। तो देखो बिल्कुल ईजी है यहाँ। तो यहाँ 60 माइनस 15 का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस में 4 है और यहाँ देखो 15 रखूंगा तो ये माइनस में 60 हो जाएगा और प्लस के अंदर 60 है ही, और इनमें देखो डॉट में 2 और यहाँ 60 माइनस में 15 इंटू में यहाँ माइनस का 1। देखो इसको सोल्व करने की कतई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ दिख रहा है देखो 60 प्लस का और एक माइनस का, तो ये नहीं, ये 0 हो जाएगा और 0 होने के बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से तो ऑलवेज 0 ही आएगा। तो इतना पार्ट तो हमने सोल्व ही नहीं करेंगे क्योंकि 0 कर दिया हमने। अब इसमें सोल्व करेंगे तो इसमें देखो यहाँ होल स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव आएगा, और बाहर देखो ये माइनस में 4 है तो ये नेगेटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज नेगेटिव आता है। तो यहाँ एफ डबल डैश 15 क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया, बस इतना आइडिया दे दो। तो लेस देन 0 पर इसलिए फलन लेस देन 0 है तो फलन क्या होगा, उच्चतम होगा, उच्चतम होता, उच्चतम निकाल दिया हमने, ये प्रूव कर दी इस बात को हमने, उच्चतम है। अब दूसरी संख्याएं कौन सी है ना, तो अतः पहली संख्या यानी पहली जो संख्या थी वो तो हमने क्या निकाल ली, पहली संख्या निकाली हमने 15। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, ये देखो दूसरी संख्या वो क्या आ जाएगी, देखो y इक्वल टू में क्या था 60 माइनस एक्स था, तो यहाँ 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 60 माइनस में 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी 45 आ जाएंगे, 45। अतः अभिष्ट दो संख्याएं क्या क्या होगी, 15 होगी और 45 होगी। तो यहाँ लिख देंगे अतः अभिष्ट संख्याएं 15,45 होंगी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 15 की ओर। देखो 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। देखो 15 में ये देखा है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें का योग तो है 15 है और गुणनफल है कितना x स्क्वायर y की पावर 5 उच्चतम होगा, क्या ये कहना चाह रहा है। तो ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, दो संख्याएं हमको x और y दे रखी है तो यहाँ लिख देते हैं, माना दो धन संख्याएं क्या क्या हैं, x कॉमा y है। अच्छा अब प्रश्नानुसार ले लो आप, इसको छुट्टी कर देते हैं इसकी। तो प्रश्नानुसार देखो उनका योग है ना, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार यानी x प्लस में y वो हमको 35 दे रखा है, क्या दे रखा है 35। तो एम्प्लाइज दैट यहाँ से y निकालेंगे तो ये x नेगेटिव में चल जाएगा इधर, तो यहाँ 35 माइनस x हो जाएगा, नंबर 1 डाल देते हैं। और जो उनका गुणनफल है ना, गुणनफल इसी को हम फंक्शन बनाएंगे, वो क्या है x स्क्वायर y की पावर 5 है तो y की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर और y की जगह क्या रख देंगे 35 माइनस x की पावर 5 रख देंगे। तो इसको हम फंक्शन बनाएंगे, इसको हम क्या बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे। तो देखो इसको किस तरह से करते हैं, हमने इसको मान लिया कि ये हमारा फंक्शन f ऑफ x है, वो कितना है x स्क्वायर डॉट के अंदर कितना है 35 माइनस में x की पावर 5 है। तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट दो, तो f डैश x इक्वल टू में कितना हो जाएगा u डॉट v का होल, तो इसमें फॉर्मूला लिख देता हूँ, यू वी का होल डैश क्या होता है, यू वी डैश प्लस में वी यू डैश होता है। तो फर्स्ट को एजिट रखा हमने, एक्स स्क्वायर को हमने एजिट रखा है और इसका डिफरेंस क्या है, पहले पावर का होगा तो पावर में 5 आगे आ जाएगी और यहाँ एक कम हो जाएगी, तो 35 माइनस एक्स की पावर 4 होगी, फिर डॉट, फिर इसका नंबर है ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, अच्छा फिर प्लस लगाओ, अब इसको एजिट रखो, यानी 35 माइनस x का होल पावर 5 है और x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जो कॉमन आ रहा है देखो यहाँ एक तो x आ रहा है इसके अंदर, आप x को भी ले सकते हो आप चाहो तो, बाकी 35 माइनस से x की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ये तो कॉमन आएगी। तो इसको हम इस तरह से ले लेते हैं, चलो यहाँ से हमने ले लिया
35 माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन ले लिया, और चाहे तो एक्स को भी ले सकते हैं, चलो ले लेते हैं, हम एक्स को भी ले लेते हैं। तो यहाँ तो क्या बच गया, देखो एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स बच गया यहाँ, और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस में 5x बच गया यहाँ तो, और यहाँ इसको बाहर ले लिया अपन ने। अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस के अंदर देखो 2x है यहाँ, तो 2 बच रहा है, एक तो 2 बच रहा है, और एक में क्या बच रहा है, यहाँ एक पावर बच रही है, यानी 35 माइनस एक्स बच रहा है, यहाँ इतना बच गया। तो अब इनको आगे और सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा x, और यहाँ 35 माइनस में 5 की पावर 4, और यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7x हो जाएगा, और प्लस के अंदर 70 हो जाएंगे। ये हो गया ये। अब हम क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए, बिंदु ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, करने के लिए हम एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो इसको 0 के बराबर रख दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा x, और यहाँ 35 और माइनस में यहाँ x है, क्या है ये x है, 35 माइनस x की पावर 4 है, और यहाँ माइनस में 7x और प्लस में 70 है, और इक्वल टू में 0। तो देखो यहाँ से एक बार इसको बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ से एक तो x की वैल्यू देखो, यहाँ x बराबर 0 कर दो, एक बार में क्या 35 माइनस एक्स बराबर की पावर 4 बराबर 0 कर दो, और एक बार में माइनस 7x प्लस में 70 इक्वल टू में 0 कर दो। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई एक तो, यहाँ से देखो x की वैल्यू 35 आ जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से पावर में 1/4 करेंगे तो ये तो 0 रहेगा, और ये x ये हो जाएगा, पावर कट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 35 माइनस एक्स, तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे ये देखो। अच्छा दूसरा है, यहाँ से x की वैल्यू देखो 10 मिल जाएगी आपको, ये दे जाएगा तो माइनस का 70, 7 से डिवाइड करेंगे, -70/7 माइनस में तो कटेंगे तो 10 आ गया। तो देखो ये दोनों तो असंभव है, ये भी असंभव है, असंभव है, और ये भी असंभव है, लिखना होगा आपको असंभव है। क्यों है असंभव है, क्योंकि देखो हमसे दो संख्याएं धन संख्याएं कहा था, तो यहाँ x 0 आ रहा है तो धन संख्या नहीं है, इसको छोड़ देंगे। दूसरी बात में कोई नंबर है, यहाँ दूसरा 35 माइनस एक्स था, तो यहाँ 35 रखूंगा x की जगह, तो ये y भी 0 हो जाएगा, तो ये भी संभव नहीं है, तो x की जगह 10 ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स के लिए यहाँ चलते हैं हम, देखो एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश और एक्स, चलो देखो ये है यहाँ से ये, तो यहाँ से आपको ये इतना सोल्व कर लिया था हमने, ये ले लिया था इसके अंदर, ठीक है ना। इसको भी x से यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो यहाँ इस तरह से ले लो, एफ डैश एक्स को ऊपर लिख लो एक बार, एफ डैश एक्स, यहाँ किसी एक 35 माइनस में x का होल पावर 4, और इस x को इसमें मल्टीप्लाई करके दो फंक्शन बना लेंगे इसके, माइनस में 7x² और प्लस में 70x, ये दो फंक्शन हो गए। अब यूवी का नियम लगा देंगे, इसको एज इट रखेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे, फिर इसको एज इट रखेंगे, इसका डिफरेंशियल। तो यहाँ 35 माइनस में x की पावर 4 और इसका डिफरेंशियल करेंगे, माइनस में कितना आ जाएगा 14x, और ये x का 1 हो जाएगा, और ये प्लस का 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको एज इट रखेंगे तो प्लस में माइनस में 7x² प्लस में 70x, और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो पावर आ गया 4 आ गए, और 35 माइनस में x की पावर 4 बार ले ली अपन ने नीचे, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया तो ये 3 बच जाएगी, और यहाँ माइनस का 1 बच जाएगा इसका। अच्छा अब हमको कैलकुलेशन का नहीं करना है, हमको देखो वैसे आ जाएगा। हमने x की वैल्यू 10 निकाली है, तो हम एफ डबल डैश 10 इस पर वैल्यू निकालेंगे यहाँ। तो यहाँ देखो 35 माइनस 10 की होल पावर 4, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो ब्रैकेट में 10 से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, और प्लस में 70। अच्छा आइडिया लेना है हमको, देखो यहाँ 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 10 का स्क्वायर 100 होता है, और माइनस का 7 है तो ये माइनस का 700 हो जाएगा, और प्लस में ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 700 हो जाएगा, और यहाँ 4 डॉट में, और यहाँ 35 और x की जगह रख दो 10 की पावर 3 दिखा दो, और माइनस में 1 दिखा दो। देखो इन सब को सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं इसके अंदर, क्यों, हमको आइडिया लेना है। देखो ये 0 हो रहा है,
और जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल जीरो हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, यहाँ से देखो, यहाँ ये पावर 4 है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एक बात ये। यहाँ देखो माइनस का 70 है तो ये नेगेटिव होगा, और ये तो जीरो है ही, आगे लिखने जरूरत नहीं है, तो वो प्लस नेगेटिव है ये, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज लेस देन जीरो होता है। क्या होता है? लेस देन। तो हैंस एफ डबल डैश टेन के ऊपर फंक्शन है जो लेस देन जीरो है, इसलिए फलन एफ एक्स इक्वल टू टेन पर फलन क्या होगा? उच्चतम फलन होगा। फलन क्या होगा? उच्चतम फलन होगा। अच्छा, तो हमने x की वैल्यू 10 पर हमने उच्चतम निकाल के दिखा दिया, तो दूसरी संख्या में निकाल के दिखा दो। पहली संख्या है, यानी पहली संख्या, अतः एक संख्या तो है, एक संख्या x है, वो तो कितनी है हमारी? x बराबर 10 है। और दूसरी जो संख्या थी, दूसरी संख्या y थी, तो y कितनी थी हमारे पास में? देखो यहाँ 35 माइनस एक्स है, यहाँ 35 माइनस में x है, ये देखो 35 माइनस एक्स, तो यहाँ 35 माइनस में 10 करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। अतः अभिष्ट संख्याएं क्या क्या हैं? 10 और 25 हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर ये कह रहा है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो हमारे पास में 16 दे रखा है और उनके घनों का योग है वो निम्नतम दे रखा है। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। दो धन संख्याएं पूछा है, तो माना एक संख्या x मान लेते हैं, तो माना एक संख्या तो x है, एक संख्या उसके अंदर x है, और दूसरी जो संख्या है उसको हम y मान लेते हैं। दूसरी जो संख्या है उसको हम क्या मान लेते हैं? y। अच्छा, और प्रश्नानुसार लिखो। आप क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या? उनका योग है ना वो 16 है, तो x प्लस में y इक्वल टू में 16, ये आ गया एक। तो यहां से एम्प्लाई दैट y की वैल्यू निकालोगे तो 16 माइनस में x हो जाएगा, नंबर 1 डाल दिया, एक बात। उनके घनों का योग है जो निम्नतम है, तो घनों का योग लिखो यहाँ, घनों का योग। तो घन कौन कौन से हैं? देखो घन ये है x प्लस वाई का क्यूब, यानी x का क्यूब प्लस में y का क्यूब, घन तो यही है ना x के। और ये क्या बता रखा है हमको? निम्नतम बता रहा है, निम्नतम बता रहा है। अब हम फंक्शन बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? फंक्शन निम्नतम है। तो देखो y की जगह तो ये रख दो 60 माइनस एक्स, तो x में फंक्शन बन जाएगा, तो हमारा f ऑफ x क्या हो जाएगा? इसकी जगह तो x क्यूब है क्योंकि पहली संख्या घन, प्लस में दूसरी संख्या क्या है? 16 माइनस में x की पावर 3, ये आ गया घन। अच्छा, अब हम इनका डिफरेंशियल करेंगे, f डैश x निकालेंगे, तो f डैश x निकालोगे तो ये तो देखो सिंगल संख्या ही है, तो यहाँ तो 3x² हो जाएगा, प्लस में ये पावर आगे ले लो 3, और ये 16 माइनस में x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे, ये 0 हो जाएगा, और इसका माइनस का 1 हो जाएगा, ये आ गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? हम थोड़ा ये आगे इसको या तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो द बेटर रहेगा इसको सोल्व करोगे तो। बाकी डबल डैश एस भी निकाल सकते हो आप, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। अच्छा, तो देखो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एफ डैश एक्स है, इसमें हम इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, या डबल डैश एक्स निकाल, क्योंकि हमको क्रिटिकल जो पॉइंट निकालेंगे ना उसमें हमको दिक्कत आएगी, इसलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। तो ये देखो 3x², और यहाँ प्लस के अंदर 3 बाहर है, और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो a का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है, माइनस 2ab, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर डबल कर दो तो 32x हो जाएगा, और प्लस में b का स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर, इसको अब 3 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3x² और प्लस में 256 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये है, देखो ये माइनस का और था, हमने संख्या छोड़ दी माइनस का 1, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये माइनस में हमारे पास में कितना आ जाएगा? माइनस में 768 आ जाएगा, 768 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 96x हो जाएगा, और -3 को इससे मल्टीप्लाई माइनस में 3x² हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, अब हम ये देखो प्लस का है और ये माइनस का है, देखो कट गया, इजी हो गया ना थोड़ा सा, तो यहाँ एफ डैश थोड़ी मेहनत की तो क्वेश्चन इजी हो गया। तो यहाँ 96x को आगे लिख लो 96x से, और माइनस में 768 लिख दिया। अब हम क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स 0 रखेंगे,
तो हम ये लिखेंगे यहाँ क्रांतिक, क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर तो यहाँ एफ डैश एक्स 0 रखोगे तो इसको क्या हो जाएगा 96x माइनस 768 इक्वल टू में 0, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ 90 यानी एक डायरेक्ट ले लेता हूँ एक लाइन, तो इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 768 और बटा में कितना आ गया 96 आ गया। अच्छा, अब आप इनको छोटा करेंगे हम, आप चाहो तो 2 से काट करके छोटा कर सकते हो या इसमें भाग दे सकते हो, तो आपकी सुविधा के अनुसार, क्योंकि अंश बड़ा है हर छोटा है तो इसको भाग दोगे तो 8 मिलेगा, 8 मिलेगी। तो x की वैल्यू 8 निकाल ली। अब हम f डबल डैश x निकालेंगे, क्या निकालेंगे f डबल डैश x। तो देखो यहाँ से हम इसमें f डबल डैश x निकालेंगे, तो f डबल डैश x में यहाँ तो देखो 96 आएगा और 96 आ रहा है और इसकी 0 आ रही है, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये तो कांस्टेंट है, फिर भी 8 पर वैल्यू निकालने चाहें तो ये आएगी f डबल डैश एक्स इक्वल टू 8 पर, तो ये कितना आ जाएगा 96 ही रहेगा, क्योंकि वेरिएबल तो है नहीं इसमें, चर तो है ही नहीं, 96 में रहेगा, वो तो ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 पर फलन क्या होता है, निम्नतम फलन होता है। क्या फलन होता है, निम्नतम फलन होता है, निम्नतम फलन होता है, ये लिख दिया हमने, पता कर लिया हमने इसका। अच्छा, तो यहाँ वो अभिष्ट जो संख्याएं थी, 2 संख्याएं, वो कौन कौन सी हैं वो देखना है, बाकी है ना। इसलिए अतः जो एक संख्या हमने x मानी थी, एक संख्या हमने x मानी थी वो तो 8 है, और जो दूसरी संख्या y मानी थी वो कितनी थी हमारे पास में, वो थी 16 माइनस एक्स थी। कितनी थी, 16 माइनस एक्स थी, ये देखो। तो यहाँ लिखेंगे हमें 16 माइनस एक्स 8, तो 8। तो ये दोनों संख्याएं हमारे पास में कितनी आ गई, 8 8 आ गई। तो यहाँ लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्याएं कितनी है, 8,8 है। अभिष्ट संख्याएं कितनी है, 8,8 है। तो ये हमने निकाल लिया, क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट कर लिया। और अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन 17 देखते हैं। 18 सेमी भुजा के टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर एक ढक्कन रहित संदूक बनाना है। तो काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। तो देखो, ये एक वर्गाकार हमको टीन दे रखा है। अच्छा, और इसमें जो लेंथ और ब्रेड दोनों समान है, तो हमने वर्गाकार दिए गए जो वर्ग है उसकी भुजा लिख दी 18 सेमी। तो ये भी 18 की हो जाएगी, ये भी 18 की, ये भी 18 की, ये भी सब 18 की हो जाएंगी। अब इसके प्रत्येक कोने से एक एक सेंटीमीटर का, मान लीजिए जितने भी सेंटीमीटर का है, मान लो x सेंटीमीटर का वर्ग काट लेते हैं। इसकी चारों भुजाएं x सेमी की होंगी, इसकी भी चारों भुजाएं x सेंटीमीटर की, इसकी भी। तो ये काट करके हमने बाहर फेंक दिया, और अब इनको हम फोल्ड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक संदूक बन जाएगी, बिना ढक्कन की संदूक बन जाएगी। तो अब हमसे क्या पूछा है, इसका आयतन उच्चतम है कि ये पूछा है। तो देखो, हमने क्या लिखा है, दिए गए वर्ग की भुजा हमने 18 सेंटीमीटर लिख दी, और इसमें जो काट रखा है, काटे गए घन की भुजा क्या होगी, x, वर्ग की भुजा x मान ली। तो अब जो संदूक है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करेंगे हम। तो देखो, संदूक की लंबाई, जो संदूक है, हमने संदूक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, ऊंचाई। तो देखो यार, यहां से ये सोचो, ये x की है, ये पूरी 18 थी, कंप्लीटली कितनी थी, 18 थी। अच्छा, तो यहां से x इधर से कम हो गया और x इधर से कम हो गया, तो क्या हो गया, 18 माइनस 2x हो गई है। क्या 18 माइनस 2x सेंटीमीटर की बची है भैया, cm। इसी प्रकार से चौड़ाई भी 18 माइनस 2x सेंटीमीटर की बची, cm। और ये 1 सेंटीमीटर का आता है, तो इसको हम खड़ा करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर तो होगा, नहीं x सेंटीमीटर तो होगा। तो ये ऊंचाई है जो हमने x सेंटीमीटर मान लिया। हमने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का पता कर लिया, तो हम इसका आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका आयतन, है ना। तो यहां लिखेंगे हम, आयतन क्या हो जाता है, ये आयतन ऑफ संदूक, आयतन ऑफ संदूक, या संदूक का आयतन लिख दो आप, संदूक का आयतन, संदूक का आयतन
बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। अच्छा, अब हमारे पास लंबाई भी है, कितनी है, 18 माइनस 2x, और चौड़ाई भी है, कितनी है, 18 माइनस 2x, तो इसी का होल स्क्वायर कर देता हूँ। और ऊंचाई कितनी है, x है, ऊंचाई कितनी है, x है। अब हम क्या करेंगे, इसको फंक्शन मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है ना, वो क्या है, इसको मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी आगे पीछे लिखते हो आप, चाहो तो एक्स को पहले ले लो, फिर बाद में दे दो। एक्स डॉट में यहाँ 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें डॉट प्रोडक्ट लगेगा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो फर्स्ट को मैंने एज इट रख दिया, डॉट, इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो पावर का करेंगे, पहले 2 आगे आ जाएगा, और 18 माइनस 2x की पावर 1, दो में से एक बचेगी, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसका करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और इसका -2 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको एज इट रखेंगे, प्लस लिखो 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर को एज इट रखेंगे, और x का डिफरेंसेस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा, इनको आगे और सोल्व करते हैं हम। तो यहाँ से देखो 18 माइनस 2x है, और इसमें इसकी पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो छोटी वाली कॉमन ले लेते हैं। तो 18 माइनस 2x यहाँ कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, माइनस का 4x बच गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4x, और यहाँ एक पावर बची है इसमें, तो ये क्या बच जाएगा, 18 माइनस में 2x बच गया। तो इनको और सोल्व किया तो हमारे पास में क्या मिल गया, यहाँ से 18 माइनस में 2x मिल गया, और यहाँ से मिल गया माइनस का 6x कह दो, या 18 6x कह दो, और प्लस में 18 कह दो, बात एक ही है। अब हम क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए, बिंदु ज्ञात करने के लिए हम एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहां से देखो 18 माइनस 2x, और यहाँ माइनस का 6x, और प्लस के 18 इक्वल टू में 0, एक बार इसके बराबर 0 रख दो और एक बार इसके बराबर। तो यहाँ से हमने 18 माइनस 2x बराबर 0 कर देंगे, और एक बार माइनस में 6x प्लस में 18 बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी, x की तो वैल्यू 9 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, सोल्व करोगे 3 आ जाएगी। तो ये तो असंभव है, ये तो क्या है, असंभव, असंभव है, संभव है, इसको लिख देना यहाँ असंभव। क्यों असंभव, ये भी दिखा देता हूँ। क्योंकि देखो x की वैल्यू यदि 9 रखेंगे तो यहाँ 18 माइनस 2x है, x यहाँ 2 रखूंगा तो ये 18 माइनस 18 0 हो जाएगी, यानी लंबाई भी 0 और चौड़ाई भी 0, तो ये तो संभव नहीं है ना, तो इसको हमने असंभव कर दिया। तो x की वैल्यू हमने 0 निकाल दी। अच्छा, अब हम 3 निकाल दी। अब हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डबल डैश के लिए हमको एक अलग से पेज लेना पड़ेगा, हमारे पास में निकालना है एफ डबल डैश एक्स। तो हमारे पास में एफ डैश एक्स तो क्या था अपने पास में, एफ डैश एक्स था हमारे पास में, ये 18 माइनस में 2x था, और यहाँ कितना था, माइनस में 6x प्लस में 18, ये तो था अपने पास में। अब यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट लग रहा है, तो यहाँ देखो इसको एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो यहाँ से तो इसको एजिट रख लो, 18 माइनस 2x को एजिट रख लो, और इसका डिफरेंसेस करोगे तो ये माइनस का 6 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। फिर अब इसको एजिट रखो, माइनस में 6x, माइनस में 6x और प्लस में 18 को एजिट रखा है, और इसका डिफरेंस किया तो माइनस में 2 आ गया, ये आ गया। अच्छा, अब इनको ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत है नहीं, हम क्या कि x की जगह 3 रखेंगे। तो एफ डबल डैश 3 पर हम चेक करेंगे कि फंक्शन उच्चतम है या निम्नतम है, लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0। तो देखो यहाँ से तो 18 माइनस में 3 से गुणा करूंगा इसको 2 से, तो 6 हो जाएगा, और ये माइनस में 6 है, और प्लस में ये देखो 18 है, यहाँ 3 से गुणा करूंगा तो माइनस का 18 प्लस का 18 और माइनस में 2। तो देखो ये तो ओवरऑल 0 हो गया, क्योंकि 18 प्लस का 18 माइनस का है, तो इसको छोड़ दो। और यहाँ से देखो थोड़ा सा आप सोल्व करोगे, सोल्व भी कर लो, क्योंकि हो ही गए तो 6 जो छोटा सा है, इसलिए वरना आप आइडिया भी ले लेते इसके अंदर, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का है तो बचेगा ना, तो यानी माइनस का 36 आ गया जो लेस देन 0 है। इसलिए अतः x बराबर 3 पर फलन है जो लेस देन 0 में उच्चतम होता है। क्या होता है, उच्चतम होगा, उच्चतम होगा। तो हमने उच्चतम तो प्रूव कर दिया इसके अंदर, और वो ये पूछा था कि उसमें कितनी सेंटीमीटर का वर्गाकार 3 टुकड़ा काटा गया
है ना। वर्गाकार कितनी सेंटीमीटर का टुकड़ा उसकी भुजा पूछी थी, है ना। तो यहाँ लिखेंगे अतः काटे गए वर्ग की भुजा उसको हमने x माना था और x हमने कितना निकाल दिया, 3 निकाल दिया, 3 cm होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 17 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो ये है। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं हम। तो देखना इसमें क्या कहना चाह रहा है। एक है 45 इंटू में 24 सीएम की टिन की एक आयताकार चादर के कोनों पर, यानी आयताकार है, यानी 45 लंबाई है और 24 चौड़ाई है। ठीक है, ये तो 45 है सीएम और ये कितनी है, 24 सीएम है। कितनी है ये, 24, पूरी 24 सीएम है पूरी। अच्छा, उसके बाद में क्या कहना चाह रहा है। इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर एक ढक्कन रहित संदूक बनाया जाता है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन अधिकतम हो, उच्चतम हो। तो देखो आयताकार जो चादर थी उसकी लंबाई चौड़ाई हमने ये लिख दी नहीं। अच्छा, इसमें जो काटे गए वर्ग की भुजा को हमने x मान लिया। क्या मान लिया, x मान लिया। अच्छा, तो अब जो संदूक बनेगी उसकी हम विमाएं याद करेंगे। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे संदूक की लंबाई, संदूक की लंबाई बराबर में कितना है, 45 थी। तो यहाँ 45 थी और माइनस में देखो x इधर से कम कर देंगे और x इधर कर देंगे, क्योंकि इसकी भुजा x है, ये x है। तो x इधर से कम करेंगे, x इधर से, तो माइनस में 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और अब इसकी चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, देखो 24 थी यहाँ, इधर 24 में से x इधर से कम कर दो और x इधर से कम कर दो, 24 माइनस 2x हो जाएगी। अब इसको फोल्ड करेंगे, काटने के बाद में इसको फोल्ड करेंगे तो 1 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी ना इसकी। तो ऊंचाई हमने कितनी लिख दी, इसकी ऊंचाई लिख दी हमने कितनी सेंटीमीटर, यानी x सेंटीमीटर। भुजाएं हमने x मान रखी थी तो x cm लिख दी इसके अंदर। अच्छा, अब हमारे पास लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई, ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे संदूक का आयतन, संदूक का आयतन सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो लंबाई हमारे पास में 45 माइनस 2x है और यहाँ है 24 माइनस में 2x है और इंटू में x है। तो देखो हमारे पास 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो गए, 1, 2 और 3। तो हम इसको 2 फंक्शन में चेंज करेंगे। तो इसमें यू डॉट वी का होल डैश का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो आप किसी को भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो x से, इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो और ये फंक्शन बना देंगे। तो हमारा जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स है वो क्या बन गया हमारे पास में, यानी 45 और इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 45x माइनस इसको 2 से x से मल्टीप्लाई करूँ तो 2x स्क्वायर हो गया, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने किसी से भी कर सकते हो आप ऐसे। यहाँ 24 माइनस में 2x आ गया, ये है। अब हम इसमें डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो ये u है v है। तो हमने आपको फॉर्मूला कई बार लिखा रखा है, खूब अच्छे से याद हो गया होगा आपको। यू वी का होल डैश तो क्या होता है, यू एजिट कर दो, वी का डैश कर दो, प्लस वी एजिट कर दो, यू का डैश कर दो। अच्छा, अब हम इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो देखो इसको एजिट रखो तो 45x माइनस में 2x का स्क्वायर और इसका डिफरेंसेस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका माइनस का 2 हो जाएगा। फिर प्लस लगाओ, इसको एजिट रखो, 24 माइनस में 2x और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखो पावर तो है नहीं इसके अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे तो 45 आ जाएगा और इसका 4x आ जाएगा माइनस में। तो यहाँ से तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो 45 आ गए और इसके कितने आ गए, माइनस का 4x आ गए, ये आ गया इसके अंदर। इसका डिफरेंशिएशन कर लिया हम। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए हम इसको ओपन करके एक फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ देखो क्या अपना है, 45x है माइनस में 2x स्क्वायर है और यहाँ माइनस का 2 और है, यहाँ माइनस का 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये तो माइनस का 90 हो जाएगा और ये माइनस को माइनस मल्टीप्लाई प्लस का 4 हो जाएगा। तो इसको यहीं कर देता हूँ, प्लस का इसको तो 4 कर देता हूँ और इसको कितना कर देता हूँ, 90 कर देता हूँ, 90 कर देता हूँ, क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब इनमें इसको इससे भी मल्टीप्लाई, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर इससे भी मल्टीप्लाई करो। तो देखो मैं 24 को और 45 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 24 को 45 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना इसके अंदर कितना आता है। ये 1080 आ जाएगा, 1000। अब इसको 24 को मल्टीप्लाई करो 4x से तो -24 चौके 96 होते हैं तो 96x हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो माइनस में 90x हो गया और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8x² हो गया। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर देखो, एक तो ये टर्म्स है, एक ये टर्म्स है, एक्स स्क्वायर है, तो ये देखो 8 और 4 कितने हो गए, 12 हो गए, स्क्वायर है यहाँ, तो ये तो हो गया हमारे पास में 12x²। और माइनस के अंदर एक्स में देखो यहाँ ये एक तो ये टर्म्स एक्स का है, एक ये टर्म्स एक्स का, ये एक्स है, देखो 90 और 90 दोनों 180 हो गए, 180 माइनस के, और इसमें 96 और ऐड कर दो 96, तो यहाँ 6 हुए, 8 7 और 2 माइनस के 276 हो गए, 276x हो गया माइनस का। अच्छा, अब इनको ये तो 1000 नंबर तो यही बचा है केवल 1080 हो गए। अब इसका डिफ्रेंसिएशन में इजी रहेगा अपने को, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो भी इजी रहेगा। तो देखो अब हम इसमें चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें चलो क्रांतिक बिंदु के लिए लिखता हूं मैं, क्रांतिक बिंदु के लिए बाद में ले लेंगे, बिंदु के लिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख दो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी किस पॉइंट पर, ये एक्स है जो 0 हो रहा है, ये फंक्शन 0 हो रहा है एफ डैश एक्स, तो यहाँ हम 12 है, यहाँ से 12 से डिवाइड हो रहा सब, तो यहाँ 12 को मैंने कॉमन ले लिया, ओनली 12 को, तो यहाँ तो देखो x² बच गया, ओनली x², 12 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में 12 टू 24 2 टाइम, फिर बचा कितना 24, 3 बचे तो 36 हो जाएंगे, 12 3 36x, और 12 नाम 108 होते हैं तो 90 और इक्वल टू में 0, तो ये तो इधर आएगा तो 0 खत्म हो जाएगा, इसके टुकड़े हो जाएंगे 18 और 5 हो जाएंगे माइनस माइनस में, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा यहाँ, तो इसके हम फैक्टर करेंगे, तो ये मैं अलग पेज पर कर देता हूँ। देखो इसके अंदर यानी यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास में आया है कि एफ डैश एक्स आया है x² माइनस 23x और प्लस में 90 आया है, 90 इक्वल टू में 0 आया है, तो इसके फैक्टर करेंगे तो माइनस के 18 और माइनस के 5, 18 5 23 होते हैं, मल्टीप्लाई करो 90 होते हैं, तो यहाँ जो हो जाएगा x² माइनस में 18x और माइनस में 5x और प्लस में 90 इक्वल टू में 0, तो यहाँ दो में कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस में 18 आ गए, और यहाँ माइनस में 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस में 18 आ गए इक्वल टू में 0। अच्छा, तो दोनों में सेम है, तो यहाँ x माइनस 5 आ गया और यहाँ x माइनस 18 इक्वल टू में 0। तो देखो यहाँ से x माइनस 5 बराबर 0 रख दो और x माइनस 18 बराबर 0 रख दो, तो x की वैल्यू यहाँ से 18 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई, तो इसको हम असंभव दिखा देंगे, असंभव दिखा देंगे। अब असंभव क्यों है ये भी जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। देखो हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या मानी थी, ये मान थी, देखो ये ना, ये चौड़ाई क्या थी 24 माइनस में 2x थी, यदि x की जगह मैं 18 रखता हूँ तो 18 36 हो जाएंगी, तो 24 माइनस 36 नेगेटिव चली जाएगी, तो चौड़ाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हमने इसको असंभव कर दिया, तो हमने x की वैल्यू 5 निकाल दी। अब हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स, तो देखो एफ डबल डैश एक्स तो अब इजी हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स तो इजी हो जाएगा क्योंकि एफ डैश एक्स अपने पास में ये है, देखो इस सिंगल यही है, तो यहाँ से 2x आ गया और माइनस के कितने आ गए, यहाँ 23 आ गए, 23 आ गए। अच्छा, ये आ गया हमारे पास में। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम x की वैल्यू 5 आई है हमारे पास में, कितनी आई है, x की वैल्यू 5 आई, तो x की वैल्यू 5 है उसको रखेंगे, तो यहाँ इसमें एफ डबल डैश में 5 रखेंगे, तो 5 पर वैल्यू रखेंगे, तो 5 के ऊपर वैल्यू रखो इसके अंदर, ये देखो एफ एक्स, हाँ सॉरी एफ डैश एक्स इसका नहीं, थोड़ा सा और रहेगा पीछे, थोड़ा सा मिसप्रिंट इतना हो गया, थोड़ा सा इसको उस पर ले लेता हूँ क्योंकि एफ डैश में इसमें कॉमन ले लिया था अपन ने, ये था एफ डैश एक्स, ये दूसरा ले लेता हूँ। देखो एफ डैश एक्स क्या था हमारा पास, यहाँ एफ डैश एक्स ये था हमारे पास 12x², और ये माइनस में 276 था x, और ये प्लस में 1080 थे, तो हमने कॉमन ले लिया था इसके अंदर, क्या ले लिया था, कॉमन, बात तो ठीक एक ही आनी चाहिए लेकिन कोई बात नहीं। अब हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, तो यहाँ तो 24x आ जाएगा और ये माइनस के अंदर 276 आ जाएंगे। अच्छा, और उससे लेस देन 0 आता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो अब एफ डबल डैश हमने x की वैल्यू 5 निकाली है, तो 5 निकालो तो 24 इंटू में 5 माइनस में
76। तो ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। कितना आएगा? 120 और माइनस में 276। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ से 6 आ जाएगा, ये 5 यानी 56 आ गया, 156 माइनस का आ गया तो लेस देन 0 है। इसलिए अतः x बराबर 5 पर फलन होगा, फलन लेस देन 0 है तो वहाँ उच्चतम होता है। क्या होता है? उच्चतम होता है, उच्चतम होगा, उच्चतम होगा। और ये उच्चतम के लिए कह रहा है, इसके अंदर उच्चतम का मतलब अधिकतम उच्चतम है। अच्छा, तो हमने x बराबर 5 निकल लिया और फलन को उच्चतम भी दिखा दिया। तो हमसे ये क्या पूछा है? काटे जाने वाले की वर्ग की भुजा कितनी होगी, भुजा पूछा है। तो यहाँ लिख देंगे अतः काटे जाने वाले वर्ग की भुजा 5 सेमी होगी। ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 19 में क्या कहना चाह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में तो देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है क्या, ये कहना चाह रहा है। देखो ये है, तो देखो दिए क्या रखा है हमको? वृत्त दे रखा है। तो ये वृत्त बनाओ पहले, तो ये वृत्त बना देता हूँ। ये रफ ही आइडिया होता है। और इसमें विभिन्न आयत बनी हुई, देखो यहाँ यूं, ये भी आयत छोटी सी आयत होती है, फिर बड़ी आयत हो सकती है और वैसे। तो विभिन्न आयतों में से, सभी आयतों में से वो जो वर्ग है, वर्ग भी एक आयत ही होता है, उसका क्षेत्रफल अधिकतम होता है, ये कहना चाह रहा है। तो देखो यहाँ मैंने एक आयत बना ली, इसकी लंबाई मैंने x मान ली और चौड़ाई मैंने y मान ली। ये x है और ये y है, ये इस तरह से रफ आइडिया। ये इसको x मान लिया हमने और इस चौड़ाई को y मान लिया, और ये केंद्र है और केंद्र से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या होती है। अच्छा, तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। यहां से इसको ज्वाइन कर दूंगा तो ये विकर्ण हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा ये। और वैसे वृत्त का ये क्या है? व्यास है। वृत्त का क्या है? ये व्यास है। तो यहां से इसमें इस त्रिभुज के अंदर देखो, इस त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय से जो हमने नाम दे देता हूं मैं इसका, जैसे मान ली A B C और D। तो यहां से AC का स्क्वायर क्या होगा? आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। तो AC को मान ली विकर्ण D मान लिया अपन ने, तो D का स्क्वायर निकालेंगे, D निकालेंगे इसमें ये, तो इसको हम रूट में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर ले लेंगे। और D स्क्वायर ही छोड़ना चाहो तो आप D स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, D कॉन्स्टेंट रख जाएगा। ये वेरिएबल दे रखे थे अपने। अच्छा, अब यहां से एम्प्लाइज दैट आप y स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? D स्क्वायर में से x स्क्वायर निकाल देंगे, ये y स्क्वायर आ गया। अच्छा, इस तरह से ये आ गया। अच्छा, अब हम फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन के अंदर क्या है कि उसका क्षेत्रफल है ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है पहले तो ये बताओ। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, x गुणा y हो गया। अच्छा, अब लंबाई ये है और y की जगह हम ये रख देंगे, y की जगह हम ये रख देंगे, y की जगह ये रख देंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, आप इसको फंक्शन बनाने के लिए इसको हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से वर्क करने पर तो क्षेत्रफल यहाँ यानी a का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? यहाँ x स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर वर्क करेंगे तो ये तो हो जाएगा ना। तो a का स्क्वायर है इक्वल टू में x स्क्वायर और y स्क्वायर की जगह क्या है? d स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर है, ये है। तो ये x वेरिएबल में आ गया, पूरा वो x है, ये तो कांस्टेंट है। अच्छा, अब सर इसके अंदर x है तो अब इसको हम फंक्शन मान लेते हैं, f ऑफ x में है फंक्शन। तो कहने का मतलब f ऑफ x के अंदर हमने क्या किया? ये फंक्शन बना लिया डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई के अंदर दो फंक्शन है इसके अंदर। तो अब आप चाहो तो इसको और आगे सोल्व कर सकते हो, तो और ईजी हो जाएगा। तो हम इसको और सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी एक्स स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर, डी तो कांस्टेंट है, और या माइनस में एक्स की पावर 4। ये थोड़ा इजी है, आप चाहो तो रूट में लेकर भी कर सकते थे इसके अंदर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ से डी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये 2x हो गया, 2x और डी स्क्वायर मिल गया। माइनस में इसके लेंगे तो 3x नहीं 4x की पावर 3 हो जाएगा यहाँ से।
अब हम क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स 0 रखेंगे, तो एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर तो ये तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस में 4x³ इंटू में 0 इक्वल टू में 0 रख देंगे। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2x को मैं कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा d² बच जाएगा। यहाँ से मैं को 2 से डिवाइड किया और x³ मिल गया और इक्वल टू के अंदर 0 ये मिल गया इसके अंदर। अच्छा 2³ है ना यहाँ, ठीक है, ठीक है। 3 कैसे बचेगा, यहाँ स्क्वायर बचेगा ना यहाँ, क्योंकि एक x तो हमने बाहर ले लिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब इसके बराबर 0 रखेंगे, इसके बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ एक तो 2x बराबर 0 रख दो, एक बार d² माइनस में 2x² इक्वल टू में 0। तो यहाँ तो x की वैल्यू 0 आ गई और यहाँ कितनी आ गई देखो माइनस में 2x² इक्वल टू में यहाँ d का स्क्वायर है माइनस में, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी dx² बराबर में कितना आ जाएगा d²/2 आ जाएगा। तो हमको x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर, रूट में भी नहीं रहेगा, x²/2 है ना, तो यहाँ d आ जाएगा, यहाँ √2 आ जाएगा। ये तो x की वैल्यू आ गई। अच्छा यहाँ देखो 0, इसको हमको असंभव दिखाना पड़ेगा, असंभव दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा, देखो हमने x क्या माना है, आयत की लंबाई मानी है, तो लंबाई कभी भी 0 नहीं हो सकती, इसलिए हमने इसको असंभव दिखा दिया। और ये कोई कांस्टेंट टर्म है d और उसमें √2 से डिवाइड कर दे तो ये लंबाई आ गई इतनी। अच्छा अब हमको उसके चौड़ाई बाद में ज्ञात करेंगे, पहले इस पॉइंट पर ये देखेंगे कि वो उच्चतम है या निम्नतम है। तो हमको उच्चतम प्रूव करना है, क्योंकि ये देखो उसमें कह रखा है, तो उच्चतम दिखाना पड़ेगा हमको इसको। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसका हम डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे पहले इसका। तो एफ डबल डैश एक्स, एफ एक्स ये था अपने पास में, एफ डैश एक्स ये था ये, तो अपने पास में एफ डबल डैश एक्स निकालो। अब इसका किसका, इसका निकालेंगे। तो इसमें देखो 2d² तो कांस्टेंट है और x का करेंगे तो डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो यह तो 2d² आ गया और यहाँ माइनस में देखो ये पावर आगे आ जाएगी, तो ये 12x² आ जाएगा। अच्छा अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या निकाली थी, d/√3/√2 निकाली थी, तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे कौन से पॉइंट पर, एफ डबल डैश कौन से पॉइंट पर, d/√2 पर निकालेंगे। तो जहां x है वहां ये रख दो, तो 2d² माइनस में 12 और d की x की जगह ये रख दो, d² हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा, और इस रूट लगा हुआ है ना यहाँ, तो इसकी जगह अब देखो 2 से कट गया, ये 2 से कट गया, कितने आ गया 6 टाइम। तो यहाँ से माइनस का प्लस का 2d² है और माइनस का 6d² है, तो यानी माइनस का 4d² आ गया, माइनस का 4d² है। अच्छा d तो लेंथ थी इसके अंदर, डायगोनल था इसके अंदर, ये तो कांस्टेंट नंबर है, और यहाँ बाहर नेगेटिव थे तो लेस देन 0 है, तो यहाँ लिखेंगे हैंस अतः x बराबर d/√2 पर लेस देन है, तो फलन हमारा उच्चतम होगा। फलन क्या होगा हमारा, उच्चतम होगा, उच्चतम होगा, उच्चतम होगा। और फलन क्या था, अपन ने क्षेत्रफल को लेकर चले थे, तो यह तो उच्चतम दिखा दिया। अब इसकी चौड़ाई और दिखा दो, है ना, तो यह अतः लंबाई, तो देखो लंबाई कितनी है, d/√2 थी, और चौड़ाई क्या मानी थी अपन ने, चौड़ाई देखो यहाँ से कहाँ है, चौड़ाई देखो यहाँ y थी, वह y का स्क्वायर था, है ना, तो y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, d² माइनस x²। तो यहाँ चौड़ाई बराबर में ये निकाल लेंगे अभी, तो यहाँ से y² बराबर में d² माइनस x² था, तो यहाँ से d² माइनस x² की जगह क्या आ जाएगा, d²/2 हो जाएगा। तो यहाँ y² बराबर में एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम, तो 2d² माइनस 1d², तो यहाँ ओनली d² बच जाएगा। अब रूट लेंगे दोनों साइड में, तो यहाँ y आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस नहीं लगेगा, d/√2 आ गया। क्यों नहीं लगा प्लस माइनस, क्योंकि y लंबाई ले रखी है, लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये वो आ गई y। तो ये तो वर्ग हो गया इसमें, ये तो क्या हो गया, वर्ग। वर्ग क्यों कह सकते हैं हम, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर आ गई। चूंकि यहाँ लिखेंगे, चूंकि x क्या थी, लंबाई x थी, वो भी कितनी है, d/√2, और जो चौड़ाई थी वो y थी, वो भी क्या है, d/√2। तो अतः यहाँ लिख देंगे, अतः सभी आयतों में वर्ग है,
वर्ग का क्षेत्रफल है जो अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। तो अधिकतम होगा, ये अधिकतम हमने ऊपर प्रूव कर चुके हैं, अधिकतम का मतलब उच्चतम होगा फलन, तो इसका मतलब अधिकतम होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा, हमने इसको स्क्वायरिंग करके सोल्व किया। ऐसे ये नहीं है कि पहले क्वेश्चन में स्क्वायरिंग कर रहे हैं, रूट वाले क्वेश्चन में स्क्वायरिंग करने से वो इजी हो जाता है और उसको हम फंक्शन मान लेते हैं। ये एक नहीं कई क्वेश्चनों में करेंगे हम अब। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 ये है क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है उसने, देखो इसमें सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ और महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। तो हमको क्या दे रखा है इसको नोट करते हैं। पहले सिद्ध कीजिए, इसको पहले यहीं कर लेते हैं, बाद में देखेंगे इसको। तो सिद्ध कीजिए प्रदत्त पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले बेलन, यानी कहने का मतलब है एक बेलन दिया हुआ, तो बेलन बनाते हैं पहले हम, है कि नहीं। तो ये बेलन बना दिया हमने, ये बेलन बना दिया बेलन। अच्छा, और इसकी ऊंचाई को हमने एच से रिप्रेजेंट कर दिया। आधार को हम आर से ले लेंगे, त्रिज्या आर होती है, या एक्स ले लेंगे। तो एक्स लोगे तो जो हमारा फंक्शन क्या है एक्स में बन जाएगा, वरना आर में बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, आर भी ले सकते हो एक्स भी ले सकते हो। तो इसकी जो त्रिज्या है, आधार की जो त्रिज्या है वो तो है एक्स, और जो ऊंचाई है, ऊंचाई को हमने बेलन की जो ऊंचाई थी उसको हमने एच मान लिया, एच मान लिया। अच्छा, अब और क्या कहना चाह रहा है कि बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है, यानी ये बात तो सिद्ध करनी है, ऊंचाई ये सिद्ध करना है, करना है। ऊंचाई एच है जो आधार के व्यास, ये एक्स है तो व्यास क्या होता है 2x है, ये प्रूव करके दिखाना है हमको, ये प्रूव करना दिखा रहा है। अच्छा, और क्या दे रखा है, प्रदत्त पृष्ठ, ये पृष्ठ दिया है ना, जो दिया हुआ होता है ना वो कांस्टेंट होता है, और जो महत्तम लिखा हुआ होता है ना उसको हम फंक्शन लेकर चलते हैं, उसका हम फंक्शन बनाते हैं महत्तम आयतन का। अच्छा, तो अब देखो इसके अंदर किस तरह से करते हैं हम, हमको देखिए इसके अंदर इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का कर दो, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2πRh। तो r की जगह हमने x लिया है, एक्स एच प्लस में ये त्रिज्या कितनी है 2πr² होता है, तो 2πx² कर दिया हमने, चर x रखने के लिए x ले लिया, क्योंकि वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRh और ये क्या है 2πr। तो ये तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उसका प्रदत्त पृष्ठ का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, शंकु का यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये इतना होगा प्रदत्त पृष्ठ। अच्छा, ये तो दे रखा है। अब इसमें इसको हम मान लीजिए एस से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी न किसी दर्शाएं एस से। अब यहां से देखो दो वेरिएबल है, एक एक्स वेरिएबल है, एक एच वेरिएबल है, तो हमको फंक्शन को एक फंक्शन में एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा। तो देखो इसको राइट में ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, यहां से एच निकालना बताता हूं मैं तुमको, डायरेक्ट एच निकालना कैसे निकालते हैं, इसको इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, कहने का मतलब एस माइनस 2πx² हो गया ये तो। और ये जो मल्टीप्लाई में है ना इसके एच के, तो ये कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, 2πx आ जाएगा, और ये फंक्शन इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अच्छा, अब इसका महत्तम आयतन, इसको फंक्शन बनाएंगे, तो जो आयतन है ना, आयतन है, इसको आयतन का सूत्र क्या होता है πr² होता है, πr² होता है, लेकिन r की जगह हमने x ले रखा है तो x² ले लिया। अच्छा, अब हम इसको फंक्शन बना लेते हैं, x के में h को यहां से हटा देंगे तो फंक्शन x में हो जाएगा, तो f ऑफ x ले लिया x, तो यहां से क्या लिया पाई, और ये x² तो है ही जो कहते हूं, और h की जगह ये रख दो, क्या रखोगे s माइनस 2πx² अपॉन में यहां आ जाएगा 2πx आ जाएगा। अब इनको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहां तो इसको इसके नीचे इसको और खोल दो ना, इसको और खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ इस तरह से हो जाएगा, इसको खोलेंगे ओपन करेंगे, या ओपन करने के बजाय इसको ऐसे करो आप, यहाँ पाई से पाई काट दो और एक्स से एक्स कट जाएगा, तो ऊपर तो एक्स बच जाएगा, नीचे 2 बच जाएंगे, तो ऊपर तो बच जाएगा एक्स और नीचे बच जाएंगे 2। इनको सोल्व कर दिया हमने, पाई से देखो पाई काट दिया, इस एक्स को हमने इस एक्स से काट दिया, तो x/2 बच गया, और यहाँ बच गया s माइनस में 2πx² बच गया। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा हमको, तो क्या हो जाएगा
एस इंटू में एक्स अपॉन में 2 और माइनस में 2 पाई एक्स की क्यूब अपॉन में 2। ये फंक्शन बन गया हमारा फंक्शन है। तो इसको एक बार और दोबारा लिख देता हूँ। एफ ऑफ एक्स क्या बना है हमारा, ये बना है एस इंटू में एक्स अपॉन में 2 माइनस में 2 पाई एक्स की क्यूब अपॉन में 2। अब हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो देखो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ तो एस बाई 2 आ जाएगा, एस बाई 2 बच जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से 2 से 2 कट गया, देखो 2 से 2 काट दो। अब यहाँ पाई तो कांस्टेंट है, 2 से 2 यहाँ भी काट सकते थे हम, तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ काट दिया तो। और यहाँ 3 को आगे ले लो, पाई कांस्टेंट है तो माइनस में 3 पाई और एक्स का स्क्वायर होगा, ये हो गया। अच्छा, अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए x बराबर में 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, इसके बराबर में 0, एफ डैश एक्स बराबर में। तो यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर तो इसकी जगह 0 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, एस बाई 2 माइनस में 3 पाई एक्स स्क्वायर बराबर में 0। अच्छा, अब यहाँ से इनको सोल्व करें तो ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है, x की। तो देखो किस तरह से निकालेंगे, यहाँ से हम माइनस में 3 पाई, 3 है ये पाई और एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में एस बाई 2। देखो माइनस से माइनस काट दो और यहाँ से 2 केस बन गया आपके, यानी एक्स स्क्वायर बराबर में क्या बन गया आपका, एक्स स्क्वायर बराबर में एस अपॉन में 6 पाई बन गया, 6 पाई। और एक ये भी दिखा दो साइड में, एस इक्वल टू में 6 पाई एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि ये भी 2 नंबर ये भी काम आएगा, क्योंकि यहाँ हम एस की वैल्यू रखेंगे इसकी, ये देखो ये वैल्यू हमने यहाँ रखेंगे, एस की वैल्यू, ये इसके अंदर एस की वैल्यू, तो ये एच इजीली मिल जाएगा हमको। और यहाँ से तो एक्स इसलिए निकालना पड़ेगा, इसमें निम्नतम उच्चतम मान निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से एक्स है ना, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ ये तो रूट में तो रूट लग जाएगा, रूट के अंदर, और ये इसके भी रूट लगेगा, कोई सा का भी स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ से रूट में एस अपॉन में 6 पाई आ गया, 6 पाई ये आ गया एक्स की वैल्यू। अब हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स। अब तो ज़्यादा हार्ड है नहीं, तो एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो देखो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और ये माइनस में 6 और पाई और एक्स बन जाएगा, 6 पाई एक्स बन जाएगा। अब हम एफ एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी, एक्स की वैल्यू निकाली रूट में, एक्स की वैल्यू निकाली थी हमने रूट में एस अपॉन में 6 पाई निकाली थी, क्या निकाली थी, 6 पाई निकाली थी। अच्छा, तो अब यहाँ रखो इसके अंदर, देखो यहाँ एफ डबल डैश और एक्स जहाँ रूट के अंदर 6 अपॉन में कितना आ गया, 6 नहीं, एस अपॉन में 6 पाई। तो देखो यहाँ माइनस है, 6 पाई है इनटू के अंदर, रूट के अंदर एस अपॉन में यहाँ और 6 पाई। देखो पाई कोई कॉन्स्ट 3.14 होता है, यानी ये नीचे वाला जो पॉजिटिव है, और इसका ये भी है ना, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये एरिया माना था अपन ने, सरफेस एरिया थी उसके जो, तो ये पॉजिटिव हो गया है कि नहीं, कुछ भी आएगा चाहे पॉइंट में आए तो पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पाई पॉजिटिव है, और लेकिन बाहर माइनस साइन है, ये पूरा पॉजिटिव होगा, लेकिन बाहर माइनस साइन होने से इसकी ओवरऑल वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगी, आइडिया लेना होता है हमको। तो यहाँ लिखेंगे अतः एक्स, आर का मतलब त्रिज्या थी, एक्स मानी थी अपन ने, त्रिज्या एक्स बराबर रूट में एस अपॉन में 6 पाई पर जो फलन है वो क्या होगा, लेस देन 0 आता है, वहाँ उच्चतम होता है, उच्चतम फलन होगा। तो ये हमने उच्चतम प्रूव कर दिया। अच्छा, उच्चतम का मतलब महत्तम है, यहाँ महत्तम दे रखा है, महत्तम आयतन। अच्छा, अब आपसे क्या करना चाहिए, एच की ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो एच के लिए देखो, एच के लिए हमने फर्स्ट में क्या निकाला, ये रखा, देखो इसमें ये देखो एस माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पाई एक्स, एस माइनस में क्या है, ये दे रखा है इसमें 2 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 पाई एक्स है, 2 पाई एक्स है। तो ये भी आराम से एक्स की वैल्यू हमने देखो इक्वेशन नंबर 2 से ले लेंगे, यहाँ से 2 से, यहाँ से देखो ये 6 पाई एक्स स्क्वायर आ रहा है 2 से यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे एक्स की वैल्यू कितनी है, 6 पाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर,
तो यहाँ 6 पाई में से 2 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 6 पाई एक्स स्क्वायर है और अपॉन में 2 पाई एक्स है, 2 पाई एक्स है। तो ये तो क्या देंगे 4 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 पाई एक्स आ जाएगा। देखो 2 से काटोगे पाई से तो पाई कट गया और इसका भाग देंगे तो 2 बार गया और स्क्वायर से काटेंगे तो एक्स आ जाएगा। तो ऊंचाई कितनी आ गई एच बराबर में 2x आ गई और यही हमसे शुरू में प्रूव करवाना चाह रहा था। देखो ये हमने लिख दिया था, क्या सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था कि h बराबर 2x से सिद्ध करना है। कहने का मतलब ऊंचाई जो आधार की त्रिज्या की दुगनी होती है क्या, तो यहाँ लिख देंगे आधार की त्रिज्या की दुगनी कह दो या व्यास के बराबर कह दो, बात एक है ना। तो ये व्यास थे, अतः यहाँ लिख देंगे अतः जो गिवन कंडीशंस हैं उसमें हम लिख देंगे अतः बेलन की ऊंचाई है, ऊंचाई जो आधार के व्यास के बराबर है, आधार के व्यास के बराबर होती है, व्यास के बराबर है, बराबर और यहाँ होती है लिखेंगे इसके अंदर, क्योंकि होती है। कब होती है, जब ये कंडीशन प्रदत्त प्रश्न दिया हुआ हो और महत्तम आयतन हो, आयतन महत्तम निकला जब ये कंडीशन आती है उसके अंदर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और इनको क्वेश्चंस को बार बार सोल्व करें, इसमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। तो